स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। और चैनल को अगर अच्छा लगे हमारा जो भी कंटेंट वीडियो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग अतीला चैप्टर का पार्ट 1 बना लिए थे, यानी पेज 1 को हम एक्सप्लेन कर दिए थे। अब पेज 2 को एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा बाकी था नीचे का, उसको कर देते एक्सप्लेन। जैसे कि आप लोग को बताए थे कि अभी ये लोग नाम रखने का चर्चा कर रहा था कि भाई उस छोटे से पपी का नाम क्या रखा जाए, तो किसी ने सजेस्ट किया कि अतीला रख दो। तो ये अतीला नाम जो है थोड़ा यूनिक लगा और सभी को जो है ये नाम पसंद आया, तो सबने खुशी जाहिर की और इसका नाम जो है अतीला पड़ गया। बट एज टाइम पास्ड, मतलब जैसे कि धीरे धीरे समय बीता, आवर अतीला शोड ए लव ऑफ ह्यूमैनिटी विच वाज समटाइम डिसकंसर्टिंग। तो जैसे कि धीरे धीरे समय बीतता गया और ये क्या था, अतीला इंसानों के प्रति जो है बहुत ज़्यादा ही अपना प्यार और दुलार दिखाने लगा, जो कि बहुत अजीब सा लग रहा था उस परिवार को, फैमिली को, जिसने इसे खरीद के लाया था। ही स्टूड अप 20 इंचेस हाई, अब वो इतना बड़ा हो गया कि 20 इंच तक खड़ा होने लगा। एज ए लार्ज फ्रेम एंड प्रोवाइडिंग अपीयरेंस ऑन द होल, और उसका जो है एक लुक भी बहुत ही खतरनाक सा हो गया, देखने में भी बहुत मतलब खूंखार सा दिखने लगा। बट दैट वाज ऑल, लेकिन बस वो देखने में ही था। चलिए आगे अगला पेज जो है हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 है, इसको हम बता देंगे। कॉम्प्रिहेंशन चेक को चिंता नहीं करना है, इसमें 3 क्वेश्चन हम बता देंगे। चलिए हम लोग इसको पहले हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो अब बोल रहा है यहाँ से कि ए वेराइटी ऑफ पीपल इंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे। जैसे कि प्रतिदिन वहाँ पे गेट के पास जो है बहुत अलग अलग तरह के लोग आते थे प्रतिदिन। तो जैसे मेडिकेंट, कोई भिखारिया, बिल कलेक्टर, पोस्टमैन, डाकिया, ट्रेड्समैन, व्यापारी, फैमिली फ्रेंड्स, कोई घरेलू मित्र आ गए, तो इस तरह के लोग जो है प्रतिदिन वहाँ आते थे। ऑल ऑफ देम वेयर वार्मली रिसीव बाय अतीला, तो सबका जो है अतीला जो है बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करता। ठीक है। द मोमेंट ऑफ द गेट क्लिक्ड ही बिकेम अलर्ट, जैसे ही गेट पे कुछ आवाज़ सा आता या लगता उसे कि कोई आ रहा है अतीला को, तो वह सावधान हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। एंड स्टूड अप, और खड़े हो जाता है। एंड लुकिंग टुवर्ड्स द गेट, और गेट की तरफ जो है देखने लगता है। बाई द टाइम एनीवन एंटर द गेट अतीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड, तो जैसे ही कोई गेट की तरफ आता तो अतीला क्या होता, बहुत तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ता। तो बट डैट वाज ऑल, बस वह दौड़ता और कुछ उसे करता नहीं। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल एंड अतीला वुड मेट, और जो पर्सन वहाँ आता गेट पर, बस उसे एक स्माइल देना था और अतीला तो बस एक पिघल जाता उसके साथ, और उसके साथ अजीब सा व्यवहार करने लगता, उसे कुछ नहीं करता। ही सॉइड बिहेव एज इफ ही अपोलाइज फॉर इवन गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस, तो उसे तो अतीला को ना बहुत अजीब सा लगता और वह क्षमा भी मांगता, क्योंकि हो सकता है कि वह जो जब गेट की तरफ कोई आवाज़ आता है तो वह तेज़ी से दौड़ता है, तो हो सकता है कि जिसकी तरफ दौड़ा है उसको अजीब सा लगे, उसको लगे कि मुझे यह अटैक कर रहा है, तो उसके लिए वह माफ़ी भी मांगता। ही वुड लोअर हिज हेड्स, वो अपने सिर को झुका लेता। कब हिज बॉडी, अपने शरीर को सिकुड़ा लेता। टक हिज टेल बिटवीन द लेग्स, पूँछ को दोनों पैरों में जो है वो छुपा लेता। रोल हिज आइज, और अपनी आंखों को घुमाने लगता और दुखी मोन एज इफ टू से, और वह मतलब दुखी हो जाता। हाउ सैड यू दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर, और वह दुख दुख व्यतीत बताने लगता और शो करने लगता कि जो भी मेरे द्वारा जो भी मेरे द्वारा गलती हुआ है वह जो है आप गलत वे में ले लिए हैं, मैं आपको हानि पहुंचाना नहीं चाह रहा था। तो आई ओनली हरियड डाउन टू ग्रीट यू, मैं तो सिर्फ तेज़ी से आपकी तरफ दौड़ा था आपको स्वागत करने के लिए। टिल ही वॉज पैटेड ऑन हिज हेड, और जब तक कोई उसके सिर पर हाथ नहीं फेर देता, उसे थोड़ा सा हिलाता नहीं, उसे प्यार नहीं करता, तब तक जो है अतीला उसी तरह दुख व्यतीत अपना जो है दुख शो करता, दिखाता। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट हिज बाउंसिंग एडवांस काउज मच अनहैप्पी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो धीरे धीरे उसे जो है ना लगने लगा कि मैं जो इतना उछल कूद करके लोगों की तरफ भागता हूँ, दौड़ता हूँ, तो लोग मुझे लगता है कि बहुत डर जाते हैं और ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, गलत तरीक़ा से जो है समझने लगते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका।
मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता था। एंड सो व्हेन ही हियर द गेट क्लिक्ड ही हार्डली स्टेड। और अब क्या हुआ कि वह अतीला अपने आप को चेंज कर लेता, और अब अगर कोई गेट पर आता है तो वो शायद ही थोड़ा सा भी हिलता डुलता है। ही मेरी लुक इन द डायरेक्शन, और वो वहीं से जहाँ बैठा रहता वहीं से वो देखता कि कौन गेट पर आया है। वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वॉर्म। अब देखिए फैमिली के परिवार के लोग जो है ये सब देख के उन लोगों को बुरा लगता कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, कोई भी बाहर से आ रहा तो ये तो सबको जो है दौड़ा भी नहीं रहा, और हम लोग जिस जिस लिए लाए थे इसे, जिस वजह से, ये तो वह कर ही नहीं रहा। तो फैमिली में क्या होता है कि एक आदमी बोलता है कि क्यों ना हम लोग इसका नाम जो है अंधा केचुआ रख दे, ये तो कुछ करता ही नहीं, सिर्फ बैठे रखता है। somebody asked, किसी ने बोला। तो ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट। अब उस घर की माँ भी देखिए गुस्सा आ जाती है और माँ को भी अच्छा नहीं लगता है। ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, तो वह बोलती है हाँ ये तो हाथी की तरह खाता है। मदर ऑफ द फैमिली सेड द मदर ऑफ द फैमिली, परिवार की जो है उस परिवार की माँ बोलती है, तो ये तो हाथी की तरह खाता है। यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ राइस एंड मीट ही ईट्स। तो वह बोलती है कि हाँ आप तो दो गार्ड को या वॉचमैन को रख सकते हो जितना कि यह चावल और मीट खाता है उतने पैसे में। तो somebody comes every morning and steal away all the flowers in the garden। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, और सुबह में जो है कोई अंदर आकर के सुबह में स्टील मतलब चोरी करना, गार्डन से फ्लावर चोरी कर लेता है। और अतीला वॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट, और अतीला तो कुछ करता ही नहीं है, बस बैठे रहता है, उसे पकड़ता भी नहीं है। तो ये सब जो है देख के परिवार को बहुत दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है। ही हैज़ बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर्स थीव्स, रिप्लाई द यंगेस्ट वन। तो उस फैमिली में एक परिवार में एक छोटा बच्चा होता है जो अतीला का जो है हमेशा उसका हेल्प करता है, डिफेंड करता है, उसको बचाता है हमेशा। तो बोलता है कि उसके पास तो और भी काम है कि वो किसी फूल वाले चोर को पकड़े, वो उसका बचाव में बोलता है। तो व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस। तो मम्मी गुस्सा के बोलती है कि अब इससे अच्छा क्या काम है उसके पास, और क्या वो करता है, किसी चोर को पकड़ना उसका काम है, तो और क्या वो दूसरा काम करता है। उस बच्चे को उसकी माँ बोलती है। तो ये है पेज नंबर दूसरा पेज तो अतीला चैप्टर का था। अब तीसरे पेज में हम लोग आएंगे, तो इस पेज को जो है मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है सब पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तब इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। अभी पेज 2 समझा दिए हैं, तो इस वीडियो को सुनिएगा, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए, और इसी तरह वीडियो में बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और भी जितने भी इस इंग्लिश बुक में चैप्टर है सभी को मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा बढ़िया से। तो तब तक लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।